गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दूसरा सेट और मैंने सेट स्टार्ट किया हूँ। तो ये लगभग 10 से 15 सेट चलेगा। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दे आर प्रिटी एंड दे आर इंटेलिजेंट। जब एक ही टेंस का हो तो एंड से जोड़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले सेम टेंस हो तो उसे एंड से जोड़ते हैं। तो दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ए का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, डू मिल गया। आपको बढ़ाए थे कि डू डज डिड कहीं भी मिले तो वो भी लगता है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, उसमें हो जाएगा बिलोंग। क्या हो जाएगा? बिलोंग। क्लियर है कि नहीं? चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो कहता है कि वी हैव टू रीच ऑन टाइम। सही बात है, ऑन और इन लगता है टाइम के साथ। तो आपको ऑन और इन वाला में ढूंढना है। तो भाई ए में ऑप्शन है, तो 3 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दें, हु इज ऑन द फोन। क्लियर है कि नहीं कि फोन पर कौन बात कर रहा है? तो हु इज ऑन के मतलब रहता है यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाता है। अब देखिए एक बात बताए, हाउ स्वीट इट स्मेल्स। आपने देखा है कि एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगा हुआ है तो वो सेंटेंस कहलाएगा एक्सक्लामेटरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक्सक्लामेटरी से एक क्वेश्चन आएगा ही, देखिए हर सेट में मिलेगा। सी इंटरप्टेड मी। तो कहता है कि सी इंटरप्टेड मी मिड वे, मतलब बीच में, थ्रू माई स्पीच। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन मिड वे हो जाएगा, बीच में ही, कि भाषण के बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। ए पर्सन हु हैज करेक्टराइज लाइक ए वोमेन इज कॉल्ड। कहता है ये व्यक्ति जिसमें महिला का गुण हो तो इफेमिनेट कहते हैं, स्त्रैन उसको कहते हैं हिंदी में। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त। वुड यू। तो यहाँ पर देखिए वुड यू, अब देखभाल करने की बात होता है ना तो लुक आफ्टर लगता है। तो वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। कहता है इस हफ्ता आप मेरे जो कुत्ते को देखभाल करेंगे। तो यहाँ पर लुक आफ्टर लगेगा, तो 8 का बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। टू हिट द नेल्स राइट ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सही काम करना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टू डू द राइट थिंग्स। राइट मिस होता है सही काम करना। 9 का ए आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा जो टेडियस। टेडियस जो है वो सही है स्पेलिंग। तो ये 10 का सी हो जाएगा, टेडियस सी हो जाएगा ऑप्शन। रमेश इन द मिडिल। दूसरी बात है कि आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आप एक बार एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। ऐसे रटते रहिएगा, कोई फर्क पड़ जाता है। तो रमेश इन द मिडिल ऑफ द स्पीच क्या कर दिया कि बीच में ही भाषण को ब्रोक कर दिया। तो ब्रोक डाउन कर देना है। तो 11 का बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखते चले बढ़िया से। ही सा ए स्नेक व्हेन ही अवोक। जब उठा तो उस क्या देखा? एक स्नेक देखा। तो 12 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। बड़ा ध्यान से पढ़ें, सेट ऐसे ही सेट आपको डाला जाएगा पर डे। क्लियर है? तो आगे देखिए, कह रहा है ऑल द बॉयज लाफ एट हिम। तो एक बात समझिए, लाफ्ट यहाँ हो गया V2 और ये पैसी बनाना है तो हिम का ही हो जाएगा, तो वाज चाहिए इसको। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? तो भैया सी ऑप्शन में है। क्लियर है कि नहीं? ये बॉयज के कंसेप्ट बताए कि ऑब्जेक्ट को देखिए और टेंस को देखिए, बस यार कोई दिक्कत नहीं हो। तो हिम का ही होगा और लाफ्ट वहाँ V2 है तो ये वाजवर से बनता है। तो वाजवर वाला ऑप्शन कौन है? तो ही वाज लाफ्ट एट बाई ऑल द बॉयज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। तो ये ध्यान रखना। 14 देखिए सेड पास्ट है। क्लियर है कि नहीं? एक बार करने की बोल रहा है तो ऑर्डर हो रहा है। तो भैया टीचर ऑर्डर दे रहे हैं, तो कौन सा ऑर्डर वाला है? देखिए आपका ऑर्डरिंग नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑर्डरिंग नहीं रहेगा ऑप्शन में। क्लियर है ना? तो बी हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। क्लियर है कि नहीं? तो 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? एंटीनम हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के मतलब होता है विरोधी करना, घृणा करना भी होता है, नफरत करना। तो उसका फ्रेंडली हो जाएगा। तो 15 का सी हो जाएगा, फ्रेंडली। क्लियर है? अब देखिए एक बात बताइए, 16 का कंसेप्ट बताए कि कहीं भी साइल बिल मिले तो V1 V5 आगे ढूंढना, और इट सिंगुलर है तो इट के साथ रेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ही इज वेरी।
क्विक इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत तेज है तो ही इज वेरी क्विक। अगर वेरी नहीं लगल रहता तो क्विकली होता, लेकिन ये वेरी लगल है तो क्विक हो जाएगा। क्लियर है? तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। दे रन बैक एट, एट एक वर्ड आता है देखिए, वो लेता हैज हैव, और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है दोस्त। तो दे के साथ हैव नोट लगेगा, ये पॉजिटिव नहीं प्रयोग होता है, ये समझ लीजिएगा। एट पकड़ लीजिए, एट वर्ड से एक क्वेश्चन आपको आना ही एग्जाम में, तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। द माउंटेन पीक वाज, तो भाई फार्दर अवे है, भाई ये काफ़ी दूर है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ फार्दर हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन ए होगा दोस्त। हाउ डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या है? अनकाउंटेबल है भाई यहाँ पर, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या आ जाएगा? मच, तो मच, हाउ मच। क्लियर है कि नहीं? हाउ मच। और काउंटेबल होता तो भाई मेनी लगता। क्लियर है? जान लीजिए, मेनी के बाद नाउन प्लुरल होता, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो मच लगेगा। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है यू शुड रीड दिस लेटेस्ट बुक, तुम्हें लेटेस्ट बुक पढ़ना चाहिए। तो एडवाइस दे रहा है किसका? तो शुड लगेगा, ध्यान रखिए। समवन इज वेटिंग, अवेटिंग द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी की बाहर की बात हो रहा है, तो भैया कोई वेटिंग करेगा बाहर ही, तो आउटसाइड हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलो देखिए, तो हेलो एक्सक्लेमेटरी है और इट यहाँ पर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इट इज नाइस टू मीट होगा। तो 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 24 क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना बड़ा होने से कोई बात नहीं है। कि राज एंड तिलक बिकेम, देखो बिकेम पास्ट है, स्टार्टेड भी पास्ट है, तो मैंने बताया कि सेम टेंस हो, तो सेम टेंस क्या हो जाएगा? एंड से जोड़ देना है। तो इसका डी आंसर मारना कि राज एंड तिलक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ऑन सु बिजनेस। अब कहेंगे दे हटा दिए, तो राज और तिलक के ही तो दे आए थे यार, प्लुरल के लिए दे का प्रयोग होता है। क्लियर है ना? सेम टेंस को एंड से जोड़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, तो आगे देखिए क्वेश्चन 25 में देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर स्क्रिप्चर, तो 25 का जो स्क्रिप्चर का मीनिंग सही है वो बी वाला ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन मारेंगे। जॉन रीड इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, यहाँ पर देखिए जॉन कहता है हमेशा, ऑफ एंड ऑन के मतलब होता है हमेशा, तो जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। क्लियर है ना? दिस इज, अब हम बताए थे सुपरलेटिव डिग्री कहीं मिले ई एस टी और मोस्ट, तो द लगता है आर्टिकल्स, तो दिस इज द, तो 27 का द लग जाएगा। अब एक बात बताए थे क्वेश्चन टाइम में, अगर बिल हो तो वोंट होगा, वोंट होगा तो बिल होगा, तो 28 का ऑप्शन बिल बी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी है, तो बिल बी, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया था, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। द वोमेन इज स्टैंडिंग, तो हमने बताया कि कोई छोटे प्लेस की बात हो, छोटे प्लेस की बात हो, तो भैया डोर एक छोटे से स्थान की बात हो तो एट द डोर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यू कैन, तो यू कैन चेक, और चेक जो होता है जांच करने के लिए, तो भाई CHECK होता है। क्लियर है ना? तो 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज प्लान, तो दे के लिए देयर आएगा, दे के लिए देयर आता है, जैसे बी के लिए आवर आता है, यू के यूर, तो यहाँ दे के लिए देयर आएगा को, तो 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स हर्डल, और हर्डल के मतलब होता है क्या भाई? तो हर्डल यहाँ पर देखिए तो ऑब्स्टेकल हो जाएगा, बाधा। हर्डल मीन्स बाधा होता है, तो ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा होता है, तो यहाँ पर 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटीनोम्स, इंटर के एग्जिस्ट हो जाएगा, तो 32-33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो एग्जिस्ट बी हो जाएगा। हमने बताया कि लास्ट पास्ट एगो एस्टरडे, लास्ट पास्ट एगो एस्टरडे कहीं भी मिले तो V2 लगाओ ना भाई, तो देखो 34 का क्या हो जाएगा? विजिटेड, डी हो जाएगा। द काउंसिल सिंगुलर है, काउंसिल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए भाई क्या लगाना? हैज लगेगा। क्लियर है? 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। द साइड इज पैरेलल, पैरेलल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? सिमिलर के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है, तो यहाँ पैरेलल टू हो जाएगा। आई कांट लीव ऑन, हमने संख्या बताया था, जहाँ भी संख्या की बोध हो जाए आर्टिकल्स नहीं आएगा, तो 37 में नो आर्टिकल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। ही हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट, लिक द डस्ट जो है वो अंडरलाइन किया हुआ रहता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तो उसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर फॉल डाउन, गिरना। क्लियर है कि नहीं? लिक द डस्ट, फॉल डाउन। ये रेमिडीज फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है उसको रामबाण बोलते हैं, और रामबाण का जो मीनिंग होता है पेनेकिया।
आपने किया, तो वह सी ऑप्शन हो जाएगा 39 का। तो ध्यान रखें। बी फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज, तो मस्ट नोट नहीं, वो नहीं भूला था। तो भाई 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मस्ट नोट। क्लियर है? तो आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है गॉड हेल्प्स दोज हु। भाई ध्यान रखिएगा, हु के पहले हु विच डाइट अगर कहीं भी मिल जाता है तो उसके पहले वाला देखना है। तो हु के पहले देखिए प्लूरल है, तो वर्ब हेल्प हो जाएगा डी। क्लियर है? 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन माई बेडरूम देयर इज ए बेड, और भाई दो नाउन को जोड़ रहा है तो एंड लगा दो ना यार। तो ऑप्शन हो जाएगा 42 का एंड सी। क्लियर है? गिव द चॉकलेट टू क्राइंग बेबी, तो क्राइंग यहाँ पर बेबी नाउन है, तो क्राइंग एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव पूछ रहा है तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्राइंग हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है कि नहीं? आगे हाउ कैन ही चीट मी, तो यार इसका नेगेटिव बनाना है लेकिन अर्थ नहीं होना चाहिए नेगेटिव। तो इसका पहला देखो सही लग रहा है, ही कैनॉट चीट मी लाइक दिस। क्लियर है कि नहीं? वो चीट नहीं कर सकता इस प्रकार से हमें, वो भी बोल रहा है 44। तो नेगेटिव बनाएंगे लेकिन उसका अर्थ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए अर्थ। तो 44 का ये होगा। इशिता बिल, तो भैया पहनने के लिए पुट ऑन करते हैं, तो हर न्यू ड्रेस टुडे, तो भैया पुट ऑन हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? पुट ऑन, पहनी हुई है। दिस इज मेड इन, जब कोई देश में बना हो, देश की बात किया जाए, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में, तो द लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ही स्माइल, स्माइल एक शब्द है, स्माइल्ड, माई मिस्टेक, तो एट लगता है, स्माइल के साथ एट लगाना, याद रखना, स्माइल के साथ एट लगाना। और गुड और बैड भी आता है तो उसके साथ भी एट लगता है, ध्यान रख लो। 3 वर्ड की बात हो गया। द विंड, तो भैया वाज ब्लोइंग हैविली यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट लगेगा तो वाज वर्ब बिफोर लग जाएगा। तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू शुड नॉट स्मोक, तो यहाँ 49 का पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, एडवाइस दे रहा है। माई अंकल एक सोर्स ऑफ, ये बन चुका है, मेरे जो अंकल है वो मेरे लिए इंस्पायरेशन का स्रोत बन चुका है। तो 50 का ऑप्शन जो है आप लगाएंगे डी, हैज बीन। द केस वाज पुट, तो जो केस है वो पुट करते हैं जज के पहले, तो बिफोर द जज। क्लियर है? तो 51 का बिफोर लग जाएगा। माई ब्रदर एंड आई, याद कर लो, 52 में आई हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ता है। कहता है कि डाइट के पहले अगर पास्ट है तो भैया ड्रेस स्पेशली मेड, देखो इधर भी पास्ट है तो डिड यू हैव हो जाएगा, कि डिड यू हैव डाइट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। क्लियर है कि नहीं? तो 53 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 53 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 54 में देखो नरेशन बड़ा इजी होता है। क्वेश्चन में देखो सेड है, तो सेड वाला ही ऑप्शन होगा, तो सेड वाला ऑप्शन ए है, आंसर मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 54 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आ जाइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ईच के पास बिफोर चाहिए था तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। डू, सी के साथ डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, डीड सी, पार्टिसिपेंट इन द कंपटीशन। तो 55 का सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटीनोम्स। प्रोविट, प्रोविट के मतलब होता है मना करना, अलाउ तो अनुमति देना। तो 56 का ए हो जाएगा। माई नीस, नीस मिस होता है भतीजी, और जेंडर हो रहा है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए हर आएगा। क्लियर है? हर बोटल ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? तो संतावन का बी हो जाएगा। योर फादर, जितना भी एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ जाए तो सिंगुलर होता है। तो योर फादर, तो हैज योर फादर गॉट ए नाइस कार, तो भाई 58 का बी हो जाएगा दोस्त। चूज द ऑड वन, तो ब्लाइंड देखो, डम, डीफ, लेकिन इडियट जो है वो सेंस का बात हो रहा है, तो यहाँ डी हो जाएगा ऑप्शन 59 का डी। वेन समथिंग इज हिलेरियस, तो फनी बोला जाता है जब, वेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज फनी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मजाकिया। क्या कहलाएगा दोस्त? मजाकिया कहलाएगा। अब यहाँ से देखिए 61 से, तो 61 से जो भाई वो है आपका किताब पर बेस्ड, किताब से देखेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान दें। कह रहा है 61 का क्वेश्चन कि कंसील्ड, एक वर्ड आया, देखो पीछे वाला सेट में भी आया था, इसमें बहुत बार। कंसील्ड जो है उसका मतलब होता है हिडन, छुपना। कंसील्ड मैंने मिल जाना, हिडन मैंने मिल जाना। तो 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा।
कंसील्ड ए सोल्जर में बात किया गया है। ये भी ध्यान रखना, जिसको रूपर्ट ब्रूक लिखा है, ये सोनेट पोएम है। क्लियर है कि नहीं? 3-4 बात आपको बता दिया गया है। सोनेट माने 14 लाइन, जो सोनेट लिखता है उसको सोनेटियर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है कि 2-4 वर्ड और एक्स्ट्रा आपको मिल जाए इसके साथ। अकॉर्डिंग टू टिलियस मैकेविटी, तो मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया था, हिडन पाव भी कहा गया था, ये बेफलमेंट कर दिया था स्कॉटलैंड यार्ड के। इसका कहाँ पर नहीं कोई प्रिंट मिला था, तो स्कॉटलैंड यार्ड में इसका फाइल में कोई प्रिंट कंप्लेन नहीं मिला था। क्लियर है कि नहीं? ओके। और 2 बिल्ली और है, मंगूजेरी और ग्रिडल बॉन की बात किया गया था। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी। हु कंपोज द पोएम फायर हिम, फायर हिम कौन लिखा? तो दारू वाला लिखा, के एन दारू वाला। यहाँ पर एक ध्यान रखना कि फायर हिम में बात किया गया है कि बर्निंग घाट के, जहाँ पर भाई जो शमशान जलता है। क्लियर है कि नहीं? इसमें एक और बात किया गया है कि टावर ऑफ साइलेंस 2000 माइल दूर था। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? जहाँ पर मृत शरीर को रखा जाता है। एक पारसी जो है, पारसी लोग, तो जोरिस्ट्रियन पारसी शब्द के लिए आता है। तो ये सब वर्ड को आपको देखिए ना। क्लियर है? 20 साल अपने पहले बेटा को, प्रथम बेटा को आग में जला दिया था ये कवि। क्लियर है कि नहीं? तो ये गलती किया था। कवि 2 बार कसम खाया है आग को सेव करने के लिए। कौन भूल जाते हैं अपने मृतकों को? तो आग जो है जलाते समय अपने मृतकों को भूल जाता है। डिवोचरी कौन हो गया था? तो फायर डिवोचरी हो गया था। तो 63 में से ऑप्शन ए होगा। तो ये सब बात जो बोल रहे हैं उसको सुने और लिखने का प्रयास करें, तो एक बहुत ही बेहतरीन सेट तैयार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। इन अकॉर्डिंग टू द पोएम अ स्नेक, ब्लैक स्नेक आर कंसिडर इनोसेंट। तो भाई ये कहाँ पर बात किया गया? तो सिसिली में ऐसा बात किया गया था कि ब्लैक जो होता है इनोसेंट होता है, और गोल्डन होता है वेनोमस होता है, डेंजरस होता है। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पर एक बात किया, कैरोप ट्री की बात किया गया था, और वाटर ट्रॉप की बात किया गया था। पानी पीने के लिए साफ कहाँ आया था? वाटर ट्रॉप की। एक बात और समझिए कि ये गर्मी का दिन था, हॉट डे था, कभी पैजामा पहना हुआ था भाई, और कभी के हाथ में पिचर था, कभी सेकंड स्थान पर आया था, पहले साँप आया था। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर ध्यान रखिए ये पॉइंट को। क्लियर है? और कहाँ से निकल के आया था? फिशर से दीवार पर। और अपने थ्रोट को कहाँ रखा था? तो स्टोन बॉटम पर। क्लियर है? तो ये सारे बात को माइंड में सुने, जरूर नहीं कि खाली सेट ही करें। क्लियर है? तो ये भाई सिसिली में बात ऐसा क्या है, नानू काका बिफोर द ही स्पोक, तो बोलने के पहले नानू काका क्या करते थे? तो इनहेल सम स्नफ, कुछ सूंघनी सूंघते थे। क्लियर है? नानू काका भाई 2-4 बात याद कर लेने। नानू काका 3rd क्लास के टिकट लेके 2nd क्लास में आ रहा था। दूसरा बात, नानू काका जो आ रहा था दिल्ली मिनिस्टर से मिलने के लिए, मिनिस्टर नहीं रहे तो जमींदार। क्लियर है कि नहीं? और ये नानू काका मनोहर को क्या लगते थे? तो अंकल लगते थे। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो इसी तरह से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। थोड़ी-सी वीडियो लंबा ना हो तो हम शॉर्ट में मार रहे हैं, और ऐसे आप लोग के हमेशा हम जो है वो एक्सप्लेन करके डील करेंगे नेक्स्ट टाइम से। 100 ईयर्स लेटर द नेग्रो इज स्टिल, कहता है कि लैंग्वेजिंग, नेग्रो जो है भाई 1000 बरस पहले वो लिंग्विस्टिक माने समस्याओं को झुलझ रहे थे। तो लैंग्वेजिंग नेग्रो कहा ब्लैक लोगों को। यार 1-2 पॉइंट देखने में, इसका मार्टिन लूथर नेता बने थे। क्लियर? वाशिंगटन में वो भाषण दिए थे। क्लियर है? ऑल टेक्निकल चेंज कॉज, तो भैया ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी बना है वो सोशल प्रॉब्लम हुआ, महंगा हुआ है किसान समुदाय के लिए, गरीब समुदाय के लोग नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं इसका। क्लियर है ना? अच्छा, ये जॉर्डन वाज थिंक दैट इज सर्टेन, तो जॉर्डन ने बताया कि वह मृत्यु निश्चित है। ये बात सही बोला है। चलिए, कमला दास हैज अर्न ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, तो ये बोथ इंग्लिश और मलयालम, ध्यान रखिएगा कमला दास 2 भाषा में लिखी थी, इंग्लिश और मलयालम में। गॉट इट पॉइंट? ओके, तो आगे चलते हैं इसी प्रकार से। ही फॉरगेट इट्स डेट, कौन भूल जाता है? तो फायर द सोल्जर इज ए पोएम, कैसा पोएम है? तो वार पोएम है। वार रहेगा रहेगा तो पेट्रोटिक रहेगा। मैकेविटी इज कॉल्ड हिडन पाव, मैकेविटी को क्या कहा गया था? हिडन पाव कहा गया था। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ, तो ये मटेरियलिटी का पूजा करता है। क्लियर है कि नहीं? भाई मटेरियल का, भौतिक का पूजा करता है, लेकिन जो भारत है, इंडियन है, वो ह्यूमन बीइंग का। अर्लियर ही हैज सर्व एज, तो गवर्नर बने थे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना, राष्ट्रपति बनने के पहले बिहार के गवर्नर थे। तो 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाज कमिंग टू द नरेटर फैमिली, कौन आ रहा था भाई? तो भैया नानू काका आ रहे थे नरेटर के पास। एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल, यहाँ पर बात हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने करा है
कि भैया वो स्ट्रगल कर रहे थे नॉन वायलेंस से, अहिंसा का प्रयोग करते हुए, और गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए। चौसर और लैंगलैंड आर द राइटर ऑफ, तो चौसर और लैंगलैंड मिडिल इंग्लिश के थे, क्लियर है नहीं? हु रोट मैकफ्लोकन, मैकफ्लोकन लिखा था जॉन ड्राइडन, मैकफ्लोकन याद कर लेना कि जॉन ड्राइडन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज ऋषि प्रोनाउंसिएशन, और ऋषि प्रोनाउंसिएशन पूछे तो 2 नंबर की आंसर भी लिख देगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज ऋषि प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, वो क्वीन इंग्लिश कहा जाता है। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है दोस्त। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ, क्लियर है कि? किंग लियर इज ए, तो भाई किंग लियर क्या है? ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है, दुखद घटना है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, याद रखिएगा लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात हो रहा है, याद रखिए पॉइंट, लास्ट फ्यू डिकेड, तो ये 20th सेंचुरी की बात हो रहा है, क्लियर है कि नहीं? इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज हो गया 20वीं शताब्दी से। आगे बढ़िए कि बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर सेरेमनी वेन 21, जब 21 साल का हो जाएगा तो उनके माता पिता चेक देंगे उस सेरेमनी के रूप में, रिवार्ड के रूप में। अकॉर्डिंग टू पर्लेस वर्क, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, तो इंडिया ने जो लेसन पढ़ाया था वो नॉन वायलेंस के बारे में। मिस्टर स्टेफन चुबुक, चुबुकोप याद कर लो, तो चुबुकोप जो थे वो लैंड ऑनर थे, क्लियर है? चुबुकोप लैंड ऑनर थे, 87 का बी ऑप्शन भाई। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाच, तो भैया इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, डोमिकेशन, जो डोमिकेशन हुआ, डोमेस्टिकेशन, उससे एग्रीकल्चर का विकास हुआ। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, तो चौसर लिखा था, जो मिडिल इंग्लिश के राइटर थे। हाई द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, सबसे ज़्यादा नेटिव बोले जाने वाला भाषा ये चाइनीज है, और पूरी दुनिया में बोले जाने वाला क्या है? तो इंग्लिश है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये विंडो टू द वर्ल्ड, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है विंडो टू द वर्ल्ड है। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, कब से शुरू हुआ था? तो भैया मॉडर्न इंग्लिश 1500 से। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो बात है, पोएट हिमसेल्फ, स्पीकर पोएट हिमसेल्फ खुद है, क्लियर है कि नहीं? फॉर आर्डन पोएट्री वाजे, तो ऑर्डन का जो पोएट्री था दोस्त, यहाँ पर देखो सीरियस गेम लेता था, पिछले वाले में भी बात हुआ है। किट्स वाज ए पोएट, किट्स कैसा था? रोमांटिक थे, क्लियर है कि नहीं? वो नेचर से प्यार करते थे। वाटर डेला मेयर बिलोंग टू द सेंचुरी, तो कैमे सेंचुरी 19 प्लस है, 1973 में भाई, तो 20वीं शताब्दी को हो गया। द टेमिंग ऑफ, तो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, याद कर लीजिए, टेमिंग मैंने पालतू बनाया, डोमेस्टिक जानवर बनाया। One day Sebi found peculiar guard at the shop which costed him कि 10 सेंट, कितने सेंट में लिए थे? 10 सेंट में लिए थे। When a baby is born it is occasion for joy, तो भैया ये बात होता है पूरे फैमिली के लिए, तो होल फैमिली हो जाएगा, चार्ली बॉन्ड से लिया गया है। Now widely circulated newspaper dare support to public policy due to वेस्टेड इंटरेस्टेड ऑफ, तो ये जो सबसे ज़्यादा पेपर अखबार वाला बिकता है उसको एडवर्टाइजर जो है वो ज़्यादा देता है उसको छापने के लिए, तो 100 का जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग दोस्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे, और भी कई सेट करेंगे तो आप लोग